आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय पर प्रवचन किया। उसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें वो 13वां अध्याय संपूर्ण अद्वैत वेदांत का सारांश कहा जाता है। और उसके माध्यम से मेरा बहुत वर्षों का शोध है स्पष्ट साक्षात प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन किस जिस रूप में है, वेदों में वर्णित है, सारे पुराणों में वर्णित है, मनमानी नहीं। तो आज हमने संक्षेप में ये बताया और यहीं पर दिखाया कि टाइटल क्या दिया है कि ब्रह्म और माया दोनों का नग्न साक्षात दर्शन। ध्यान देखो इसकी विराटता, ब्रह्म और माया दोनों का नग्न दर्शन। तो तुम देखोगे, देखना चाहते हो? अभी दिखाता हूं। वेदों का उद्घोष है, दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णयः। समस्त वेद का वेदांत का एक ही सूत्र, देखने वाला ब्रह्म है और दिखने वाला माया है। द परसीवर, द सीयर इज the Lord, the Brahman, the Supreme Self, Paramatman, and that which is being perceived or seen is Maya. इससे ज़्यादा भी सिंपल और डायरेक्ट कुछ हो सकता है क्या? अब आप में से किसके अंदर देखने जानने की शक्ति नहीं है? अब मैं पूछूं, अभी मुझे देख रहे हो ना, ये देखो स्वामी सच्चिदानंद हैं, आए हैं, ये शरीर इनका बैठा है, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अब ये घटना कैसे घटित हो रही है? वेदांतिक पेडागोगी एपिस्टेमोलॉजी यहाँ समझो क्या घटित। और ब्रह्म यहाँ पर उपस्थित है और माया दो ही है, दो नहीं, वास्तव में ब्रह्म ही है, लेकिन उसकी छाया है, उसने आवृत कर रखा है। तो आपके अंदर कहाँ, या यहाँ पर ब्रह्म कहाँ है और माया कहाँ है? तो अब आप में से कोई है, मैंने क्या बोला? देखने वाला। देखने वाले का मतलब नॉट लिटरली, इट्स अ ब्रॉड टर्म, मीन्स परसीवर, एक्सपीरियंसर। समझ गए ना? आंख भी देखती है, कान भी देखता है। देखने का मतलब शब्द को देखता है, अपने गुणधर्म में बोध करना, एक्सपीरियंस करने के अर्थ में देखना शब्द को समझना। त्वचा भी देखने नहीं, इसे करूँ तो ठोकर लगेगा, इसे तो बोध उसको देख रहा है। तो पंचेंद्रियां जो है सो पंच विषयों को देखती हैं और मन बुद्धि भी देखते हैं, किस भाषा में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब देख रहे। अभी देख रहे हो तो अभी तो लग रहा, अच्छा मेरी आंख देख रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरा शरीर ये सब कुछ कर रहा है। ये समस्त शरीर वेदांत दर्शन में और अनुभूति के आधार पर भी ये सब जड़ तत्व है। जिस प्रकार से ये सारे बल्ब, ये फैन, ये एसी सब रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो एज गुड एज डेड। उसी प्रकार से आपके अंदर जो चेतना है, अर्थात वो चेतना ही देखने वाली शक्ति है, देखने वाली वही ब्रह्म है। तो उसको हटा दो तो उसी को बोलते हैं डेथ, जिसे कहते हैं एक्सपायर कर गया, मर गया, जड़ हो गया। वो चैतन्य सत्ता ही निकलती है। और अभी एक क्षण की कोई भी क्रिया, चाहे पाप कर्म भी करते हो, परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा उपस्थित। वहाँ पर चेतन के बिना, मैं यहाँ पर देखो, अब निर्णय ऐसे खड़ा हो गया, यहाँ चैतन्य ब्रह्म साक्षात। अगर जो कॉन्शसनेस ना, आप देखो बीमार हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, उठाने के लिए कितना कोई, जो चैतन्य तत्व है शरीर में, नख से शिखा तक मेरी आंखों देखने के लिए इक्विपमेंट है आंखें, मन बुद्धि भी। लेकिन मन बुद्धि का भी जो प्रकाशक है, वहीं आज का प्रवचन था। क्षेत्रज्ञ, भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ के रूप में लिटरल मीनिंग नोअर ऑफ द फील्ड, शरीर को देखने जानने वाला। वेद का सूत्र बताया कि देखने वाला ब्रह्म है, दिखने वाली माया है। भगवान कृष्ण भी यही कहा, खेत मतलब शरीर, शरीर तो दिख रहा है, ये सौरभ का शरीर है, इसका शरीर, इसका शरीर, ये इसका शरीर दिख रहा है, ये माया है। लेकिन इसको देख, जब कुछ दिख रहा है तो देख रहा है, सिद्ध है कि नहीं? स्वयं सिद्ध। वो देखने वाला ही ब्रह्म है और नित्य उपलब्ध है। आपके जीवन के किसी एक क्षण में आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि देखने, जानने, बोध करने की मेरी क्षमता नहीं थी, 2 घंटे के लिए अनुपस्थित हो गई थी, लेकिन गहराई में अनुसाधन नहीं किया है। तो आम लोग बोलेगा गहरी निद्रा में तो मुझे कुछ नहीं दिखा। गहरी निद्रा में ही बोलते हैं ना, कुछ नहीं दिखा। ध्यान से सुनो, MBA के स्टूडेंट हो ना तुम लोग,
BSc वगैरह कुछ किया था, साइंस वगैरह का बैकग्राउंड है ना, तो ये बात सोचो, ध्यान देना मेरे शब्द पर। गहरी निद्रा, गहन निद्रा, ये मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद सबसे कठिन है, इसी पर अद्वैत वेदांत का समस्त आधार स्तंभ है। मैं जब कहता हूँ सुबह में उठकर मैंने स्वप्न नहीं देखा, वो कौन बोल रहा है? कोई तो बोल रहा है ना। तो बोलते हो कि गहन निद्रा में कुछ नहीं था, मैं नहीं था, ये संभव है क्या? नहीं तो प्रमाण कैसे देगा? इस कमरे में अगर तुम लोग आए नहीं और वहाँ पर जा कर के, या इस मोबाइल पर भी नहीं देखा, तो बंकू बाबू पूछे कि उस कमरे में स्वामी जी आए थे कि नहीं, प्रवचन हुआ कि नहीं, कैसे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। या तो परोक्ष रूप से कोई बोलेगा तब बोलोगे, प्रत्यक्ष रूप से तो देखोगे तो बोलोगे। तो गहरी निद्रा में मैंने कुछ नहीं देखा, ये किसने देखा? मैंने देखा। वही ब्रह्म है, वहाँ पर शुद्ध है। और वेस्टर्न साइंस, मेडिकल साइंस कुछ भी पढ़ लो, माइंड नहीं रहता है उस समय, बुद्धि नहीं रहती है। नीदर माइंड और ब्रेन, नथिंग इज एज गुड एट डेथ। ये तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, बायोलॉजी सब तुमको बताती है। लेकिन वहाँ पर वह जो शुद्ध चैतन्य है, जो आत्मा है, ये शरीर वगैरह से विमुक्त होकर के वही चैतन्य, वह तीनों का दृष्टा। अब उसमें क्यों ले गया कि जब सब कुछ नहीं, कोई नहीं रहता है, मन भी, तो मन से भी परे है, मन भी मर गया, उसका भी दृष्टा। वहाँ पर क्या देखा? मन के बिना तो इस जगत नहीं देख पाओगे, तो मन मर गया, तो मन के मरने का भी मैं दृष्टा, तो शून्य भाव में मैंने देखा। वहाँ पर जो शून्यत्व था, उसका साक्षी जो था, वो मैं था, वो ब्रह्म कोई और नहीं, वो मैं हूँ। और मैं, अब सभी पशु पक्षी महात्मा दुरात्मा सबके अंदर वो जो चेतन शक्ति है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट अवेयरनेस और इंटेलिजेंस। और जो बुद्धि है ना, जो बुद्धि का खेल होता है, तो सबसे पहले उसका प्रकाश बुद्धि पर पड़ता है, तो उसी को चिदाभास बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस ब्रह्म को बोलते हैं, परमात्मा को। सबसे पहली उसकी किरण पड़ती है बुद्धि, बुद्धि से मन पर, अंतःकरण, ये चारों एक ही हो जाते हैं। फिर वो प्रकाशित करता है आँख, सभी अंग को, पर शरीर को। उस चैतन्य के अभाव में कुछ भी नहीं है। तो चैतन्य ब्रह्म है, लेकिन वो दृश्य बनता नहीं, अदृश्य दृष्टा है। लेकिन दृश्य कौन बनता है? कोई दूसरा है? नहीं। जिस प्रकार से अब स्वप्न पर चले आओ, स्वप्न में, रात में जब स्वप्न देखते हो, तो घर में हो, हाथी, गेटवे ऑफ इंडिया, और दिल्ली का इंडिया गेट और मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, या पहाड़ दिखता है हिमालय का, कहाँ से आ गया? कोई पहाड़ आया था? कुछ नहीं आया था। लेकिन वो पहाड़ कौन बना था? माई माइंड अलोन प्रोजेक्टेड आउट ऑफ माई सेल्फ। भाई कुछ तो, नथिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग, समथिंग हैज टू बी देयर फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट। तो उस स्वप्न काल में भी जो स्वप्न रूप में जो हाथी देखी, या तो बाहर से हाथी आई, जंगल से कमरे में आई, फोटो के रूप में, वो तो कुछ नहीं आया। तो देखो कहाँ से आया। यही तो सबसे बड़ा सत्य है, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब दूसरी बात कि स्वप्न जब देखते हो तो हाथी दिख रही, तो तुम्हें लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ? नहीं लगता है। स्वप्न जब टूटता है तब लगता है कि देख रहा हूँ। तो वहां पर कोई नहीं, केवल तुम्हारा मन है। उस मन ने प्रक्षेपित कर लिया दृष्टा और दृश्य दोनों। तो समस्त दृश्यमान जगत जैसे वहां पर हाथी कल्पित था, माया मीन्स कल्पना, झूठ, इमेजिनेशन, उसी प्रकार से जिस प्रकार स्वप्न में वह दिखा, ये जगत में भी मुझसे परे जितने शरीर दिख रहे हैं वो सब माया है। लेकिन देखने वाला सबके अंदर एक है, वो ब्रह्म है। मेरे अंदर का देखने वाला, तुम्हारे अंदर का, चिट्टी के अंदर का, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर, राम के अंदर का, कृष्ण के, सब एक ही था, एक ही है, वो चैतन्य है। वही महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, और अभी यही है। आप मेरे शब्द सुन पा रहे हो, आप इसको अपने क्लास करने गए, आए, खाओगे, प्रत्येक क्रिया में उपस्थित है अदृश्य दृष्टा के रूप में, एज इनविजिबल परसीवर एक्सपीरियंसर of everything everywhere. So the Lord and the God is present everywhere. और वो मेरा अपना, अब बोल रहा हूँ, अभी भी लग रहा है ना कि लॉर्ड गॉड, वो पूरा, अब अंत में ही बोला वो कोई और नहीं, तुम्हारा मैं तो तुम हो, और नित्य तुम्हारे मैं के रूप में। अब तुमसे पूछता हूँ,
तुम्हें राम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तुम्हें कृष्ण दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। शिव दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। भगवान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। लेकिन तुम्हारा मैं, आंख बंद करो, अब यहां पर खेल होगा। तुम्हारा मैं, अपना मैं जिसे बोलते हो कि मैं लेट गया, मैं लेट आया, मैं क्लास गया, तो तुम मैं को ढूंढो। क्या मैं है या मैं नहीं है, इस प्रश्न को ढूंढो उत्तर। क्योंकि वो जो तुम्हारा मैं है वही ब्रह्म है। इतना इशारा कर देता हूं, समस्त वेद का उद्घोष सब का। लेकिन अब तुम मैं को ढूंढो। तुम्हारा इतना काम है कि तुम देखो कि मैं नाम की कोई सत्ता है कि नहीं, या कि वो भी कल्पना है, और है तो कैसा है। मैं को देखो, ढूंढो, और ढूंढो कि कभी मैं अनुपस्थित हुआ क्या कभी एक क्षण के लिए भी, और है तो कैसा है। आकार है, साकार है, गोरा है, काला है, प्रिय है, अप्रिय है। ढूंढो अपने मैं को, अपने आप को ढूंढो। भूल जाओ सब ब्रह्मा विष्णु महेश को। अपने मैं को देखो। ये मैं जो प्रतिपल कहता हूँ कि मैं इनका बेटा, इस कॉलेज का स्टूडेंट, मैं खाने जा रहा हूँ, मैं सोने जा, मैं को ढूंढूँ, मैं है किधर। क्या वो शरीर के रूप में दिख रहा है? क्या शरीर है, या कि मन है, कि बुद्धि है? और क्या उसका आकार है, निराकार है? किधर है उसका स्वरूप? ढूंढो। शरीर के किस अंग में है, कब नहीं है, जरा ढूंढो अपने मैं को। अपने मैं को ढूंढ लोगे तो ब्रह्म तुम्हें तत्काल अभी यही समस्त वेदों का उद्घोष है। तुम्हारा शुद्ध मैं, तुम्हारा शुद्ध मैं, दूसरे के द्वारा कहा नहीं कि मैं इनका बेटा, उनकी बेटा, वो वाला मैं नहीं। अभी जो मैं जो लग रहा है ना कि मैं हूं, ढूंढो अपने आप को, मैं को ढूंढो। अब मेरे प्रश्न, आंख खोलो आप लोग, अब ध्यान से सुनो जो पूछ रहा हूं। आपको मैं अलग अलग संबंध उत्तर न देना, आप शुरू करना। आपको मैं दिखा या नहीं दिखा, और दिखने का मतलब वही अनुभव हुआ या नहीं हुआ? क्या अनुभव हुआ बताओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अनुभव तो हुआ पर वो निराकार था, निराकार था। अच्छा, किसी भी क्षण पर ऐसा तो नहीं लगा कि मैं नहीं हूं? ऐसा तो नहीं लगा? मैं हूं ऐसा लग रहा था ना, और आकार नहीं दिखा। आप बोलो। नहीं, अपने बोलो, अपने बोलो, एक दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं, डक नहीं चलेगा, अपना बोलो ना। आपको ढूंढना, मैंने बोला गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, किधर है, हाथ में पाँव में, क्या लगा? कुछ नहीं दिखा, मैं नहीं दिखा, मैं दिखा ही नहीं। तो उस समय आप गायब हो गए थे। आपका देखो ध्यान से सुनो प्रश्न को। आप मैं उतने देर के लिए मर गया था क्या आपका? आप अभी बोले कि मैं कुछ नहीं दिखा, तो कैसे बोल रहे हो? जब किसने देखा कि कुछ नहीं देखा? पूछो, पूछो अपने आप से। शार्पेस्ट माइंड को, ये ब्रह्म विद्या है ना, ये सारे नोबेल प्राइज विजेता भी आकर के स्टूडेंट की तरफ में सुनते हैं, हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में बैठे। ये जो सारे ज्ञानों का ज्ञान है। आपका मैं गायब हुआ था क्या? ऐसा संभव है क्या? नहीं हुआ था ना। तो आपने कोशिश की कि मैं किधर है, तो मिला नहीं कहीं पर। लेकिन मैं गायब हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना। नहीं गायब हुआ था ना। गायब हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं गायब हुआ था, लेकिन दिखा नहीं। अनुभव हुआ? अनुभव नहीं हुआ। आप बताओ। फील तो हुआ है, लेकिन क्या फील हुआ? मैं हूँ, ये तो फील तो हुआ। ये हुआ ना फील, लेकिन कोई आकृति के रूप में नहीं दिखा। देखो इसमें इस इतने ही में ब्रह्म विद्या पूरी की पूरी, और कुछ नहीं है। देखो परब्रह्म परमात्मा, उसको निर्गुण निराकार बोला जाता है, ठीक है ना। राम की तस्वीर देख सकती है, कृष्ण की, वो तो, लेकिन जो निर्गुण निराकार, समस्त वेद का, उपनिषद का, वेदांत का, और देखो इसमें अभी आपको ब्रह्म ज्ञान कराने जा रहा हूं यहीं पर, दूसरा कुछ नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन इनको भी वही अनुभूति किसी दूसरी हो नहीं सकती है। ये बोला कि, क्या बोला इस बच्चे ने कि
मैं था क्या बोला आपने क्या बोला था फिर? मैं था पर वो हाँ, आकार रूप में नहीं दिखा, ये सब बोल दिया, यही तो सिद्ध हो गया। देखो यहां पर अब बड़ी सरलता से निष्पत्ति कितनी गहन है, ये अरबों खरबों रुपए से नहीं मिलता है। ये दुनिया के लोग हैं ऐसे बहुत खरबों में खरीद ले। एलन मस्क की कितनी क्षमता है, अगर ब्रह्म ज्ञान उसको दिया जाए तो खरीद ले अरबों खरबों में। लेकिन आपको दिखा कि है, लेकिन खुद आपने बोला कि वो दृश्य के रूप में नहीं दिखा, अनुभव के रूप में कि है, इसलिए निराकार जैसा यही प्रमाणित हो रहा है। और एक मिनट के लिए ऐसा या कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं हूं। ढूंढ रहे थे, है लेकिन किधर है, तो किसी स्थान विशेष में, अंग विशेष में, आकृति विशेष के रूप में नहीं दिखा, तो निराकार जैसा अभिव्यक्त किया। अब ये बच्चा भी कहे कुछ नहीं दिखा, तो इसी अर्थ में ये भी कह रहा था कि कोई आकार आकृति मुझे नहीं देखी कहीं पर। तो मैंने बोला कि क्या तुम नहीं थे? तो बोला कि नहीं मैं तो था। लेकिन इसने बड़े स्पष्ट से सौरभ ने कहा कि मैं था, ये तो अनुभव मुझे हुआ, लेकिन क्या दिखा? ऐसा कुछ नहीं दिखा। यही ब्रह्म है। वो दृश्य कभी बनता नहीं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बाधा ब्रह्म ज्ञान की यही है, अष्टावक्र कहते हैं, और 99% इसी में फंसे हुए हैं। ब्रह्म को कहाँ ढूंढ रहे हो? इधर दिखाओ जरा भगवान को, उधर दिखाओ, और वो दिखाओगे तो करोड़ों रुपए देने को तैयार बैठे हैं पाखंड में। लेकिन कभी भी परमात्मा किसी को भी, उद्घोष है वेद का, आज तक किसी को भी परमात्मा जिसको साकार रूप में दिखा है वो तो अवतारी पुरुष कह सकते हो, ज्यादा ज्यादा वो सगुण निर्गुण निराकार ब्रह्म जिस समय आकारवान बन गया वो असत हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है, मिथ्या वस्तु हो जाता है, क्योंकि उस सबके अंदर दृष्टा है। तो दृष्टा कभी दृश्य बनता नहीं, तो नित्य ब्रह्म दिख रहा है, मैं हूं। ये सतचित, इसकी व्याख्या कर रहा हूं। सतचित आनंद नाम है संपूर्ण वेद का, जो ब्रह्म है वो सतचित आनंद कहते हैं। मेरा नाम यहां देखो सच्चित आनंद है, वो ब्रह्म को। तो सत क्या है? मैं हूं, द बीइंगनेस, द एग्जिस्टेंस। मैंने बोला ना कि तुम नहीं थे, ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। जो कोई बोलता कि ब्लैंक जैसा लगा, वो ब्लैंक को एक्सपीरियंस करने वाला तो था। आकार आकृति मैं को ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल रहा था, तो ढूंढने वाला तो था। कौन ढूंढ रहा था? और कुछ नहीं वहां पर कोई आकृति विशेष, लेकिन मैं था। वो सत उसको कहा जाता है, द बीइंगनेस, उसी को ट्रुथ बोलते हैं। अब जो बोला आपने वही कॉन्शियसनेस है। आपको बोध हुआ वो बोला ना आपने, ये इट हैपेंस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जिसने देखा बोला कि वो निराकार जैसा कुछ है, कुछ देखा नहीं, लेकिन मैं तो था, ये भी बोला कि मैं हूं। और वो बोला था कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो भी कहना यही चाह रहा था ये करके कि ऐसी कोई विशेष आकृति नहीं दिखी, मैं तो था। तुम्हारे होने पर तो संदेह नहीं था। बीइंगनेस, योर एग्जिस्टेंस वाज नेवर अंडर डाउट। वो शाश्वत तत्व है और उसका स्वरूप क्या है? उसी ने देखा भी। चेतन सत्ता वही है, प्रज्ञान तत्व है, द इटर्नल। दैट वाज नॉट माइंड, दैट वाज नॉट ब्रेन। वो ब्रेन तो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ब्रेन यहाँ पर उपस्थित था, सब उपस्थित था, लेकिन वो जो ब्रेन को भी, माइंड को भी वहाँ पर जो देख रहा था और जो दिख भी रहा था, वो पीछे जो था वह चैतन्य तत्व है और वही आनंद स्वरूप है, क्योंकि वो ब्रह्म है। वो तो इसी को अंतरात्मा कहते हैं, प्रत्यगात्मा। तो सब शरीर के अंदर की जो अंतरात्मा है वो परमात्मा है। तो यही भगवान कृष्ण कह रहे कि सभी शरीरों के अंदर क्षेत्रज्ञ अर्थात नोअर, ये शरीर को हमने यही बताया कि देखो ब्रह्म अन्यत्र बोध कहीं नहीं होगा, यही होता है। तो तुम्हारा शरीर है, तो ये शरीर को खेत बोलते हैं, क्षेत्र, फील्ड, खेती जो होती है। और शरीर को जो जान रहा है वही मैं हूँ ब्रह्म, ये कृष्ण ने यही बताया पूरा है। तो अब बताओ, मैं भूख लगती है कि पता चलता है कि नहीं? मैं सोऊंगा, थका हूँ, आऊँगा जाऊँगा, वो जो जानने वाली शक्ति है। और जो बुद्धि का भी बुद्धि है, मन का भी मन है, आँख का भी आँख है, कान का भी कान, यानी ये सब उपकरण है। जैसे बोलूँ ये बल्ब का बल्ब कौन है? बिजली। वही इसका अर्थ है कि आँख का भी आँख का मतलब जो चैतन्य तत्व है, द प्योर कॉन्शियसनेस, जो चेतन सत्ता है वही ब्रह्म सत्ता है, वो प्रज्ञान सत्ता है। और कहीं भी कभी भी वो अनुपस्थित होने का कोई प्रश्न नहीं है। वो निराकार है, नित्य, लेकिन आकार के अंदर भी वही शक्ति सब निराकार सत्ता साकार को क्रियमान करती है। जब पांव चलते हैं तो ब्रह्म चल रहा है, चेतन चल रहा है। अभी वीडियो जाके देखना, ये जो किया हो ना 2 घंटे का, साक्षात ब्रह्म चल रहा है।
पाँव चल रहा है वो माया है, पाँव चूंकि दृश्य के रूप में दिख रहा है, ये शरीर जो दिख रहा है माया है, लेकिन इसके अंदर जो नहीं दिख रहा है वो ब्रह्म है, जो देख रहा है केवल। मेरे अंदर का देखने वाला, तुम्हारे अंदर का देखने वाला दो नहीं है। आंख दो है, तुम्हारा मन बुद्धि भी तुम्हारी अलग है, मेरी, लेकिन इन सब का जो प्रकाश चेतन है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही परमात्मा है, उसे ही परमेश्वर कहते हैं। समस्त वेदों का, वेदांत का प्रतिपाद्य विषय यही है, यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। और सब में है, ऐसा नहीं कि सनातन धर्मावलंबियों के नहीं, वो ब्रह्मांड के पशु पक्षी, आस्तिक नास्तिक क्रिश्चियन, सब में वही है, सर्वत्र वही है, एक ही है, और वो नित्य उपलब्ध है और वो सर्वशक्तिमान है। जब शुद्ध रूप में उसकी अनुभूति जब होने लगती है तो ब्रह्मा विष्णु में सब फीके पड़ने लगते हैं। सारी दुनिया आनंद का भंडार है, स्वयंभू सत्य है। अपनी प्रेमिका में भी प्रेम, प्रेमी में भी प्रेम, धन में भी, ऐश्वर्य में भी, जितने इंद्रिय भोग भी होते हैं, उसका वास्तव में चेतन तुम्हारी है ना। लग रहा है कि उधर से रसगुल्ले का आनंद आ रहा है, वो ऊपर से लगता है, अंदर से वो चैतन्य आनंद है। नहीं तो मैं ज़िंदगी में शायद ही 5 स्टार होटल में भी बड़े से बड़े महंगे शराब, लेकिन मैंने आज तक स्पर्श नहीं किया, चाय भी नहीं पीता। तो क्या बड़ा दुखी होना चाहिए मुझे। तो आश्चर्य लोग कर रहे थे, अरे तू इतना मस्त कैसे रहता है। वो उनको बताया नहीं, मस्ती असली यहाँ पर है, वो तो 2 टके का है, उधार का माल है जो इंद्रिय भोग है ना, क्षुद्र क्षण भंगुर है। और ये अनंत महासागर है आनंद का, मैं तो नित्य, ये इसी को बोलते हैं परम प्रेयसी उपनिषद में, नित्य, इटर्नल लवर एंड एवरलास्टिंग बिलाव्ड। वो अपनी आत्मा है, वही जो देखने वाली चेत, उसी को समाधि में क्या करते हैं, उसी को देखने को अखंड समाधि कहते हैं। इतना सरल करके कहीं बताया नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग युवा पीढ़ी हो, आप आए हो इसके लिए। देखने वाले को देखने को ही ये निर्विकल्प समाधि कहते हैं, और वही अंतिम अवस्था है, और वही ब्रह्म ज्ञान है। जब एक लिमिटेड पीरियड या थोड़े देर जब देखना ये शुरू करोगे, कभी कभी ध्यान, जो 3rd रेट का ध्यान जो होता है, ये भी लाभप्रद है, लेकिन उसमें भी दूसरा कुछ नहीं होता है, उसका 1% ही कोशिश यही होती है, देखने वाले को देखते हो, देखने वाले को देखना ही अंतिम तत्व है, वही ब्रह्म ज्ञान है, वही मुक्ति है। सब चलते फिरते भी देख सकते हो, बैठ के भी देख सकते हो, यानी अपने अंदर यहाँ हृदयाकाश में मन बुद्धि में जो बैठा है वहीं कृष्ण बोले, मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ, और उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, और सर्वशक्तिशाली है। इस जीवन में क्या लाभ है महाराज, जिस क्षण आपको थोड़ी अनुभूति में आने लगेगा, तो आप, इस प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आप जो अभी दरिद्र का भाव डर डर के जीते हो, ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं, आप देखना क्या होगा, खुद अनुभव करोगे, आप इतना एनर्जाइज फील करोगे, यू विल फील सो कॉन्फिडेंट। ये देखो अष्टावक्र बोलते हैं, या मतिर्सा गतिर्भवे। दुनिया भर में काउंसलिंग के ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, मोटिवेटर, स्पीकर, 10 टकिया लोग हैं, सारे के सारे बता रहा हूँ, आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, सब पढ़ाई और मोटिवेशनल, इस पर करोड़ों रुपया। भैया तो कुछ दे रहा है तुमको, इतना ही बोल रहा है ना, यू कैन डू एवरीथिंग, सब करते हैं ना यूट्यूब पर, यू कैन डू। और वेदांत जो है वो तो ये नहीं कर सकता कि तुम काउंसलिंग करते ना, तुम ये क्रैक कर लोगे, तुम सिविल सर्वेंट बन जाओगे, तुम इतना ही करता है ना। यहाँ तो तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्मांड हो, मैं ब्रह्म हूँ। अभी कराया मैंने निधि हसन जब ये कि आप जाके देखना कि मेरे इतर कोई नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो इससे जो आपके अंदर जो मोटिवेशन हो, ये 10 टकिया जो बाहर से कराने, आप जो पता चला कि वास्तव में थोड़ी भी अनुभूति जब होगी, और ये प्रेसी प्रीतम या रसगुल्ला या जितने इंद्रिय भोग में, थिएटर में, क्रिकेट मैच में, मुझे आपको बताता हूँ, मेरे इस देश के सबसे बड़े विद्वान, नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, विश्वविख्यात विद्वानों के साथ में भी मुझे पूछता था कि मैं डिक्टेटर बनूँ तो 2 चीज़ मैं बैन कर दूंगा। एक दिन के लिए डिक्टेटर बनाया जाएगा, तो मैं बोलता था बचपन से कि 2 चीज़ मैं बोलता कि पहला चीज़ बंद करूंगा, क्रिकेट बंद करूंगा, दूसरा कोका कोला बंद कर दूंगा। बोले क्यों? बोले कि आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये कोका कोला क्यों पीते हैं और ये क्रिकेट क्यों खेलते हैं। और ये आप गहराई में सोचोगे तो आपको पता चलेगा, आपको एडिक्शन, ये आपको, डू यू नो, कॉमनवेल्थ कंट्री जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, उनके अलावा किसी भी देश में खेला नहीं जाता है, और सब फिसड्डी प्रदर्शन होते हैं। चीन, जर्मनी और सब सारे ओलंपिक में कितने परफॉर्मेंस होते हैं, ये सब जितने कॉलोनी थे ब्रिटिश ने, उन थोप के चले गए, सब कितने गौरवान्वित फील करते हैं। मुझे बचपन से ही, मेरे को चौका छक्का भी नहीं हो, तो यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ रहे थे हम, पटना यूनिवर्सिटी में, तो बगल में ही एक मोनियोल हॉकी स्टेडियम था, 1-2 बार गए थे, लेकिन मुझे आज तक भी, और वो प्रोफेसर लोग भी, मैं शिविर भी बहुत बार करता हूँ, तो ब्रह्म ज्ञान वाले भी आते हैं, चौका किसने मारा, चौका छक्का किसने मारा। अरे बाबा, चौका छक्का उससे तेरे को क्या मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो 2 मिनट बैठ कर के अपने
आराम करेगा, उसमें तुमको कितना आनंद मिलेगा। दूसरे की कमाई, पाकिस्तान हारा कि एक बात बोलने जा रहा हूँ, आज मैं रिकॉर्ड पर बोलने जा रहा हूँ, मैं एक अर्थ में भारत का सबसे बड़ा देशद्रोही हूँ। और जानते हो क्या करता हूँ? घोष करके करता हूँ। जिस दिन मैं, अब तो मेरे पास समय नहीं, मुझे पता भी नहीं रहता कि कौन क्रिकेट हो रहा, मैं तो कोई संपर्क नहीं है, लेकिन मुझे कभी पता चल जाए ना, और मैं ऊर्जा लगा देता हूँ, मैं समाधि में बैठ जाता हूँ भारत को हराने के लिए। और क्यों करता हूँ पूछो, ये प्रश्न पूछोगे ना। मैं भारत माता के लिए मेरे प्राणों की एक एक मेरे तिनके को वैसे निछावर किया है मैंने, और कर दूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि भारत को, भारत माता को नपुंसक बना रहा है, खोखला कर रहा है। क्यों? आप इस बात की कल्पना करो, आप अपने जीवन पर जाओ और एवरेज लोगों को सोचो, 365 दिन में कितने घंटे आपने क्रिकेट कमेंट्री में बिताए हैं? उतना समय में कुछ भी आप करते, विवेकानंद की पंक्ति तो आपने पढ़ी होगी, rather than reading Bhagavad Gita or any books, you will become a better, more spiritual and a better human being by playing in the football field. फुटबॉल जब प्ले करते हैं तो सब प्ले कर रहा है, कसरत होता है। यहाँ ये गुलामों का खेल है, 11 खेल रहे हैं, 11 उधर उधर, उसमें भी तो वो तो होते हैं बैटिंग वगैरह में 2 ही 3 होते हैं, और बॉलिंग करते हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। व्हाट द हेल यू आर गेनिंग फ्रॉम दैट, आई डोंट नो। ये तुम्हारी मेंटल स्लेवरी है। यू हैव स्पॉइल, किसका स्पॉइल किया आपने? यू हैव स्पॉइल योरसेल्फ। सब ये पूरे बोल रहा हूं। अब बड़े से बड़े विद्वान भी, अरे बाबा आधा मिनट आधा घंटा, देखो यहां पर जो बोला गया है कि आकर के देखो, किसको फुर्सत नहीं, आएगा नहीं, उनको लगा मेरे पास टाइम नहीं है। इन लोगों का एवरेज आप देखोगे तो एवरेज इंडियन जो है कम से कम 200 घंटा 365 दिन में देख रहा है क्रिकेट। चाहे कहीं का न्यूज़ देखे, कुछ भी देख करके उस 2 घंटा को मल्टीप्लाई करो आप कि कितना आपने अपने लॉस किया। और वो भी जब बूढ़ा हो गया, टाइम पास कर रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका जो फॉर्मेटिव ईयर है, आधा मिनट टाइम, ओलंपिक में रनर अप में और विनर में कितना अंतर होता है? 0.01 का। और आपका 1 घंटा भी आप वैल्यू नहीं आपने दी। एक क्षण भी बहुत बलवान था, लेकिन आपने तो ये हमारे जीवन में हमने इतने अपने को आत्मघाती वृत्तियों में डाल रखा है। तो मैं उस भारत महान के, वो जो भारत जीत जाता तो अहंकार करके तांडव करते हैं। तो इसलिए संकल्प करता हूं कि ये डूब जाए, मर जाए, ताकि उसमें समय ऊर्जा नष्ट ना करे, ये खेल यहां से चला जाए। मेरा वही बोला, डिक्टेटर रहता तो क्रिकेट बंद कर देता। वो जो ऊर्जा बचेगी, आप देखो चाइना में कैसे काम करते हैं, सब कुछ भी करने के लिए। अच्छी बुरी चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़, वेद का उद्घोष आनो भद्रा कतो यंतु, जो टाइम इज प्रेशियस बाबा। 24 घंटा ही आपके पास टाइम है। नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटा, ट्रंप के पास भी 24 घंटा, सुनीता विलियम्स के पास भी 24 घंटा, आपके पास भी, मजदूर के पास भी 24 घंटा। कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? टाइम मैनेजमेंट प्रेशियस थोड़ा सा। तो इस तरह की तो एक उदाहरण बताया, उससे भी बड़ी बीमारी आप तो आ गई है। और रील देखते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं। अब इस पर सोचो, जस्ट अपने पर असेसमेंट करो। लोगों को जोक लगता है, बट यू आर किलिंग योरसेल्फ। द इंटायर जनरेशन इज किलिंग इटसेल्फ। मेरे पास प्रभु संन्यास के पूर्व की जिंदगी का भी 6 महीना तक विदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं। एक लेडी को मेरे 6 महीने बाद टाइम दिया, देन फ्लू दिल्ली में आने के लिए, और आधा घंटा टाइम दिया, भी अपने यहाँ नहीं आने दिया, इंडियन सेंटर में बुला करके। मीडिया वालों को भी मुझे पता था। और उसकी ऐसा नहीं कि मैं कोई पैसा अपने कम नहीं, मैं जान रहा था कि मेरे आधे घंटे के समय का कितना वैल्यू था। इसलिए इसके करोड़ों लोगों की सेवा हो रही थी, मैं उसमें कितना आनंद मिलता था। लेकिन यहाँ अरे बाप रे बाप करो, मुझे आज की तारीख में भी मिलने के लिए बहुत लोग वेट कर है, कई साल से दर्शन कब है, मेरे पास टाइम नहीं आने दूंगा। ये तब होता है जब अपने को अपने पहचाना, अपने समय की कीमत पहचानी, तब आपके समय की कीमत पता चलती है। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो अपने से खाली आदमी है ना, मेरे लिए भी ये संभव नहीं होता। मुझे जो तत्व मिल गया था, अपने ही जो ध्यान में पहले तो घटित हुआ, और जो आनंद मिल गया, तो बोले कि ये क्या कचरा बचरा। तो वो जब तक नहीं मिलेगा ना आपके अंदर, तब तो क्रिकेट भी देखना पड़ेगा, रेल भी देखना पड़ेगा, सारे थिएटर भी देखने पड़ेंगे। तो इसीलिए उपयोगिता क्या है? तुम जो अन्यत्र अपनी ऊर्जा नष्ट करते हो, वो नहीं होगी। समग्र ऊर्जा उड़ेल करके तुम जहां करना चाहोगे, तुम सफल होने से तुम्हें कोई रोक ना पाएगा। जिस क्षण भी इसमें से थोड़ा कुछ भी अपने उस केंद्र पर जाकर के, वो जो परमात्मा यहाँ बैठा है, उस पर थोड़ी देर 10-15 मिनट ध्यान करो, चिंतन करो, देखना कैसा फोकस बनता है। उस दिन देखना तुम्हारी बुक्स कितनी सरल लगने लगती हैं। इट बिकम सो ईजी टू क्रैक द पजल्स।
और लाइफ बिकम्स, देखो एक हेल्दी आदमी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाता है, बीमार आदमी कोई ज्ञान नहीं हासिल कर सकता है। तो मोर एफिशिएंट, मोर हेल्दी जितना रहोगे उतना लर्निंग होगी, उतना सक्सेसफुल होगे। तो जीवन की सफलता, इस भौतिक जीवन की सफलता में भी इस ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का अभूतपूर्व योगदान है। तुम्हारे जीवन में क्रांति आज से घटित हो जाएगी अगर प्रामाणिकता से 10-20 मिनट भी प्रतिदिन देना प्रारंभ कर दो। चलो, अब आप सबको मेरा आशीर्वाद है। अगर कल परसों आते हो और आज वाला प्रवचन जो है सो देख लेते हो तो बहुत गहराई से आपको समझ में आ जाएगा। और आपका आपसे कुछ छीनने के लिए नहीं है। ब्रह्म कोई अन्यत्र का तत्व नहीं जिसका, वो ब्रह्म आप हो और ब्रह्म ज्ञान आपके लिए है, आपके लाभ के लिए। हम गधा नरेश नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इतनी चीज़ें, ये मूर्ख समझते हैं कि राजा महाराजे सब छोड़ करके चले जाते हैं भिक्षाटन करके ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वो इतना विराट है। आदिशंकर कहते हैं कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम। जो उसकी संपत्ति क्या होती है सन्यासी की? कौपिन। अब मैं तो इस युग में चलो कुर्ता भी पहन रहा हूँ, लेकिन कौपिन ही होती थी अधिकांश संतों की। कौपिन मतलब लंगोटी होती थी, उसके पास एकमात्र कौपिन ही है। लेकिन अखिल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धनवान है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसने ब्रह्म धन पा लिया है, चैतन्य धन पा लिया है। उसका आनंद तो जब अनुभव करोगे तब न, कहने से तो होगा नहीं। लेकिन एक क्षण में सब नहीं होता है। आपको लाभ अगले दिन से शुरू हो जाएगा अगर प्रामाणिकता हो तो। आपके व्यक्तिगत जीवन में आपकी जो ऊर्जा नष्ट सुबह शाम इस गप में, उस यू विल बिकम फोकस्ड, यू विल बिकम self confident, self reliant, concentration power will increase, and secret of all success, विवेकानंद की पंक्ति, secret of all success lies in your power of concentration, and this brings ultimate concentration, unprecedented concentration in your life। इसलिए आप सबको मेरा आशीर्वाद है, इस तत्व को जाने, आपके जीवन में भी मंगल हो, कल्याण हो, ये मेरी शुभकामना है।